सर मुझे सुनने में आया है कि जैसे क्लॉड ने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जो आई थिंक जो सबसे उसका हाईएस्ट लेवल का है, मॉर्फस या समथिंग लाइक दिस। ऑब्वियसली आप बिल्कुल सही कह रहे हो, न्यूज़ आई थी इसके पीछे और दिस इज द लाइक नेम ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, राइट? डिसरप्शन। सब बहुतों के धंधे बंद हो जाएंगे और बहुतों के शुरू हो जाएंगे। ये आपको जान लेना चाहिए, इवन क्लाउड या चैट जीपीटी कोई भी प्लेटफॉर्म हो, फॉर श्योर आप ये मान के चलिए जो आपको दिख रहा है वो लेटेस्ट नहीं है, जो आप लोग मॉडल यूज कर रहे हैं। Yes. इससे बहुत एडवांस इनके पास। हम कहते हैं कि एआई अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। जितना अच्छा काम आप करवा पा रहे हैं मैं नहीं करवा पाऊंगा, मैं उसको गलत तरीके से यूज करूंगा। वो मेरे और आपके हाथ में है। इट इज अ वेरी हाई लेवल कन्वर्सेशन, कोई इसको इम्प्रूव कर रहा है। एआई आपसे बहुत आगे है, ये आप मान के चलो, आपको बहुत ऊपर तक ले जा रहा है अपने आप को, सो दैट आप उसके लेवल पे पहुंच सको और उसको यूज कर सको। इंडिया के पास अभी कोई है नहीं, यूएस के पास सब कुछ है। हाय गाइस, वेलकम टू अपसर्च। दोस्तों, हमने अंजन सर के साथ पिछले 2 वीडियोस के अंदर, रादर आई वुड से 2 डिटेल्ड वीडियोस कम पॉडकास्ट में बहुत सारी चीजें डिटेल में सीखी है। हमने डैशबोर्ड बनाना सीखा, हमने मार्केट को स्क्रीन करना सीखा, हमने अपने डैशबोर्ड को लोकल होस्ट से सर्वर पे कैसे इंस्टॉल करना है वो सब कुछ करना सीखा। पहली बार ऐसा हुआ है कि हम एक डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, मुझे पता भी नहीं है कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि सर ने बताया कि व्यूअर्स कितनी डिमांड आई है लास्ट वाली वीडियो के बाद कि मैं व्यूअर्स को कुछ नया दिखाना चाहता हूं जो अभी तक एग्जिस्ट भी नहीं करता था। और सर ने वहां से कुछ डिस्कवर किया है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मार्केट में बिल्कुल नई आई हैं और वो आपको दिखाएंगे कि कैसे उसको इंस्टॉल करना है, कैसे उसको यूज करना है। एंड सर की बस एक ही स्टेटमेंट थी दैट दिस विल चेंज द वे यू एंड मी एनालाइज द मार्केट, और वी हैव बीन एनालाइजिंग द मार्केट फॉर द लास्ट 100 ईयर्स। पिछले 10 20 50 सालों में जैसे भी हमने मार्केट को एनालाइज किया है, ये तरीका आपके एनालिसिस को बहुत आसान कर देगा। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, अगर आप अभी तक 10 की मेहनत कर रहे थे, वो मेहनत आपकी 1 की रह जाएगी। मतलब इतनी कम मेहनत में आपका पूरा एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या है वो चीज, वो हम सर से ही जानेंगे। सर, वेलकम बैक ऑन आवर channel and thank you so much for always having an attitude of giving to the to our viewers। तो सर बताइए, मुझे नहीं पता है कि क्या करने वाले हैं। आपने सिर्फ एक कीवर्ड बोलने के लिए बोला था, मैंने लास्ट वीडियो में बोल दिया था, तो मैं एग्जैक्टली क्या सीखने वाले हैं आज? तो द कीवर्ड इज एमसीपी। यस। इसको बोलते हैं मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ओके। अभी सुनने में बहुत टेक्निकल और बहुत जार्गन लग रहा है, पता नहीं क्या है ये, राइट। ठीक है? ये कोई बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का काम है, लेकिन है बहुत कुछ नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। हम उसी को आज अनपैक करेंगे। इनफैक्ट ये ऐसी कुछ चीज है जो मैं आपको बताऊंगा। लिटरली इट इज लाइक एन अनबॉक्सिंग वीडियो। जब आप नया कुछ फोन लेते हो, खोलते हो, अनबॉक्सिंग है, सॉर्ट ऑफ एन अनबॉक्सिंग वीडियो। एक्साइटमेंट होती है बहुत ज्यादा। ठीक है। तो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल मतलब ये होता है कि जो एपीआई होते हैं, एपीआई क्या होता है? 2 प्रोग्राम जब आपस में बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, एक ब्रिज होता है 2 हाँ, एप्स के बीच 2 में। लेकिन उसका एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। विच मीन्स कि आपको एक फंक्शन या एक कॉल करना है। एग्जैक्टली ये कॉल का जो एंड पॉइंट बोलते हैं उसको, उसका नाम ये है, उसमें ये पैरामीटर इनपुट होता है, ये पैरामीटर आउटपुट है। तो इट्स अ वेरी स्ट्रक्चर्ड थिंग। अगर आपने उसमें से कुछ भी, एक लाइन भी, मतलब एक अक्षर भी ऊपर नीचे कर दिया, तो वो काम करना बंद कर देता है, बिकॉज इट इज एन इंजीनियरिंग थिंग, राइट? वो बिल्कुल एक पॉइंट टू पॉइंट होता है कनेक्ट। लेकिन जब आप एलएलएम की बात करते हो, एआई की बात करते हो, वो तो एक, आपने देखा है, प्रॉम्प्ट है। वो तो जनरल, आप कुछ टाइप कर रहे हो, एआई कुछ टाइप कर रहे हो, वो तो एक बहुत ही फ्री टेक्स्ट है, ठीक है? तो आप 2 प्रोग्राम्स आपस में एआई मतलब एलएलएम्स के जरिए से बात नहीं कर सकती। जैसे हम इसको बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज में बात नहीं कर सकती, वो स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में एपीआई की थ्रू बात करती है। ठीक है। एमसीपी एक ऐसी चीज है जो एआई का जो ये नेचुरल लैंग्वेज है और जो एपीआई है, इन दोनों को ब्रिज कर देता है, उनको मर्ज कर देता है। मतलब मैं बोलूंगा, जैसे मैं एआई को बोलता हूँ, करेक्ट। और वो ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर मेरा डेटा मुझे निकाल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं बोलूंगा मैं, एपीआई बोलूंगा। जैसे भी होगा वो हाँ, मुझे मेरी exactly, तेरी समझ से बाहर है, exactly. बट मैं बोलूंगा और मेरी रिक्वायर्ड चीज आ जाएगी। क्योंकि Okay. लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था, वो हमने जो नेचुरल लैंग्वेज को प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट किया, प्रॉम्प्ट से कोडिंग में हुई, कोडिंग ने फिर मुझे मेरा रिक्वायर्ड इनपुट आउटपुट दिया। Exactly. वो भी एग्जैक्टली वैसा नहीं था जैसे मुझे चाहिए था। फिर हमने आइट्रेशंस करी उसके। करेक्ट। ओह नाइस। ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या है कि आप अगर ये प्रोटोकॉल कोई फॉलो करता है, राइट, तो आप जो एपीआई से जो चीजें आप लेना चाहते हो वो नेचुरल लैंग्वेज से ले सकते हो, राइट? इसका मतलब एक्चुअली बहुत, इससे थोड़ा ज्यादा होता है, बट मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रेडर के लिए, इन्वेस्टर के लिए क्या रेलेवेंट होता है उस हिसाब से बताओ। सर लेकिन एक मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसका पार्शियल आंसर मैं शायद सूझ भी पाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मेरा क्वेश्चन ये है कि सर इसका मतलब ये है कि हमने पिछली 2 क्लासेस में जो पढ़ा, 2 वीडियोस में देखा, अगर हम नेचुरल लैंग्वेज से ये सब कुछ निकलवा सकते हैं, तो जो पिछली बार हमने किया, क्या वो आज से 2 साल के बाद, 3 साल के बाद वो वेस्ट हो जाएगा?
कि मैं सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज में ही अपने प्रॉम्प्ट दूंगा और सब कुछ आ जाएगा मेरे पास? नहीं नहीं नहीं, तो वो अलग है। तो अच्छा। हमने क्या किया, नेचुरल लैंग्वेज से हम एनालिसिस करा रहे हैं। एनालिसिस में उसका जो रिस्पॉन्स है, जो दूसरा साइड है, वो भी एनालिसिस है, वो भी फ्री टेक्स्ट है, तो वो तो रहेगा, वो एक अलग चीज है। यहाँ पे ये है कि जो आप एपीआई की कॉलिंग होती है, जो आपको एग्जैक्ट चीज रिटर्न करता है, राइट, एग्जैक्ट एक फॉर्मेट में, लेकिन आप वो एक्सपेक्ट करता है कि आप जो चीज बोलोगे आपको एग्जैक्ट उसके लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। वो वाला पर्पस, वो वाला पार्ट हमने नेचुरल लैंग्वेज में कर दिया है। ठीक है। तो तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं जो हम आपको दिखाएंगे कि मानो ब्रोकर के पास आपकी होल्डिंग्स है, ठीक है, आपकी कुछ ट्रेड खुले हुए हैं, आपके कुछ मार्जिन्स है, नेट पोजीशंस है, ठीक है। अब आपको एपीआई के थ्रू कॉल करना चाहिए, तो आपका एक फंक्शन होगा गेट नेट पोजीशन, उसमें कुछ पैरामीटर पास होगा, एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको कॉल करना पड़ेगा। इसमें आप अगर सोचो इस टाइप की चीज है कि आप इंग्लिश में लिख दो आई वांट टू नो माय नेट पोजीशंस, वो तभी आप किया तो वर्बली जैसे आप वॉइस चैट से बोलते हो प्लीज शो मी माय नेट पोजीशंस, तो वो एग्जैक्टली उस पॉइंट को कॉल करके आपका नेट पोजीशन ले आएगा। तो वो ट्रांसलेट कर रहा है बिटवीन नेचुरल लैंग्वेज एंड द स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज जो कि एपीआई, ये है बेसिकली ब्रिज। अब इस ब्रिज से हम क्या कर सकते हैं, हम उसको आज देखेंगे, एक छोटा सा डेमो। बेसिकली एआई ने, कैन वी से कि एआई ने खुद इवॉल्व कर लिया अपने आप को, कि पहले वो एपीआई की लैंग्वेज समझता था, वो नेचुरल लैंग्वेज को भी एपीआई में कन्वर्ट या फिर उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता। ये एक्चुअली कोई कन्वर्ट नहीं करता, एआई की कैपेबिलिटीज वैसी ही है। ये प्रोटोकॉल है जो एंथ्रोपिक नहीं बनाया था, आज से 1-1.5 साल पहले लॉन्च हुआ था, बट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के फील्ड में बहुत ही कम यूज हुआ है इसका, और भी बहुत सारी चीजें यूजेस है, तो अब जाके यूज होना शुरू हुआ है। लास्ट ईयर जीरोधा ने अपना एक लॉन्च किया था अपने प्लेटफॉर्म पे कि आप अपनी पोर्टफोलियो को देख सकते हो थ्रू योर प्रॉम्प्ट्स, ओके, डायरेक्टली, राइट। वो हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं। अब जो लिटरली मैं बोल रहा था ना अनपैकिंग अनबॉक्सिंग है, वो लिटरली ऐसा हुआ है कि इसी वीकेंड पे 2 दिन पहले, लिटरली 1 दिन पहले ऑलमोस्ट, धन ने लॉन्च कर दिया है कि नॉट ओनली आप देख सकते हो, आप कर भी सकते हो। आप नेचुरल लैंग्वेज में टाइप करके आप ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। वो तो आपने बोला कि आप नेचुरल लैंग्वेज में टाइप क्यों करना, आप बोले को कि मेरा ये ट्रेड मार दो, किसी को बोलो, तो मतलब इट्स लिटरली लाइक अ मैजिक कि आपने उसको बोला, उसने ट्रेड ही कर दिया। कांट इट बी वेरी हार्मफुल आल्सो? मेरे यहाँ पे कोई और बोल दे तो यस, इट कैन बी वेरी हार्मफुल। तो उसमें ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ गार्ड रेल्स, हम और भी चीजें हैं, बट मैं इसकी कैपेबिलिटी बता रहा हूँ। अब उसको एक्चुअली भी यूजेज में कैसे करना है, इसको कंट्रोल कैसे करना है, राइट, कि वो सही तरीके से जाए, ऐसा कुछ नहीं उल्टा सीधा हो जाए। तो ऑब्वियसली दैट इज अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी, वो भी हमें देखना है। बट अभी का जो ये है कि सेशन है, मैं इस पे फोकस करूंगा कि हाउ दिस इज रेवोल्यूशनरी द व्यू यू हैव ऑफ योर पोर्टफोलियोज, ठीक है। अब पोर्टफोलियो को चेंज भी करना है। अभी क्या होता है, जैसे आपको अपने पोर्टफोलियो का एनालाइज करना है, आप क्या करोगे कि डीमैट अकाउंट में जाओगे या होल्डिंग्स पे डाउनलोड करोगे, चैट जीपीटी को दोगे, बोलोगे प्लीज एनालाइज। हाँ, ऐसी बात नहीं, अब हम सीधा आपका एआई जो एलएलएम है या जो आपका क्लॉड है, वो सीधा बात करेगा उससे, पोर्टफोलियो से, वही हम आपको करके देखिए सर। बिल्कुल। चलिए, बताइए मुझे क्या करना है, हमेशा की तरह आप मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड कीजिए। ठीक है, तो चलिए आप स्क्रीन शेयर कीजिए। ठीक है, श्योर। अभी तक हम क्लॉड कोड में काम कर रहे थे, इसके लिए हम जाएंगे क्लॉड कोवर्क में। अगेन दिस पार्ट ऑफ द क्लॉड डेस्कटॉप, बट ये एक अलग ही मॉड्यूल है। इस पर ये क्या है कि टास्क करता है, मतलब एक्चुअल कोडिंग नहीं करता बट एक्शंस करता है, ठीक, क्लॉड कोवर्क के। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, नीचे आपका कस्टमाइज करके एक बटन लेफ्ट साइड पे, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, इसमें ये कनेक्टर्स पे, ठीक है। अब इसमें प्लस पे क्लिक कीजिए ऊपर, ऐड कस्टम कनेक्टर, ये होगा ऐड कस्टम कनेक्टर। फिर इसमें आप लिखिए धन लिख दीजिए, हम क्योंकि धन ने ही ये लॉन्च किया है, और जो मैंने आपको यूआरएल दिया था उसको जरा पेस्ट कर दीजिए, आपको दे देंगे आपको यूआरएल। ये अभी धन के डॉक्यूमेंटेशन में शायद आपको मिल जाएगा, बहुत सिंपल यूआरएल है। हाय दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं, और वो ये है कि इस वीडियो के ज्यादातर व्यूअर्स सीरियस ट्रेडर्स नहीं है।
वो अभी ये वीडियो देखेंगे और थोड़ी देर में सब भूल जाएंगे। दोस्तों, एक सक्सेसफुल इनकम जनरेटिंग ट्रेडर बनने के लिए सही नॉलेज और प्रॉपर एप्लीकेशन दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सही टाइम पर आपके सारे डाउट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप किसी ना किसी गलत प्रैक्टिस में फंस जाएंगे और वहां पर आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। दोस्तों, ये सारी चीजें, नॉलेज, एप्लीकेशन, सब कुछ पॉसिबल है मेरे फ्री वेबिनार्स में, जो मैं upsurge.club प्लेटफॉर्म पे रेगुलरली कंडक्ट करता हूं। इन वेबिनार्स में मैं स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, स्क्रीनर्स कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी चीजें मैं अपने कैंडिडेट्स के साथ लाइव डिस्कस करता हूं और वहीं पर ही उनके डाउट्स भी क्लियर करता हूं, एंड दैट टू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। गाइस, अपकमिंग वेबिनार्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आज ही उसको चेक कीजिए और अगले वेबिनार के लिए एनरोल कीजिए। आई विल सी यू देयर, बाय बाय। अब इस पे आपको दिख रहा है एक नीड्स अप्रूवल करके है, यस, ठीक है। इसमें आप अभी नीड्स अप्रूवल पे रखने दीजिए, ऑलवेज अलाउ मत कीजिए। जो आप बोल रहे थे ना कि कुछ भी कर देगा, तो इसमें आपका अप्रूवल के लिए भी कर दीजिए अभी के लिए। ठीक है। ठीक है, अब आप ये आपका इंस्टॉल हो गया, इतना ही है बस। अब आप जाइए कस्टमाइज से बैक करिए, ऊपर से कस्टमाइज को बैक कर दीजिए, कस्टमाइज ऊपर ऊपर ऊपर, अच्छा, बैक करिए तो आपका कस्टमाइजेशन, ठीक है, दैट्स इट। अब हम चैट न्यू टास्क पे आ गए हम लोग। लिखिए लॉग इन टू माई धन अकाउंट। इंग्लिश के मेरे डिटेल्स तो है नहीं, लिखिए दे, देखते हैं क्या करता है, एंटर कर लो, बिल्कुल। अभी क्या करेगा, ये अपने आप ही ढूंढ लेगा, करना उसको चाहिए आइडियली, ये टूल ढूंढेगा कि कौन सा इसके लिए आइडियल कनेक्टर है, उस पर जाएगा, आपको ऑथेंटिकेट कराएगा, आप उस पर अलाउ करिए तो सारा फॉर दिस टास्क करिएगा। ये धन की लॉबी पे चला गया है, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं, उस पे आपने उसने आपको एक लिंक दे दिया, आप चाहे तो ऑथेंटिकेट कर रहे। अरे ये आपके लोकल पे चल रहा है, दिस इज नॉट ऑन दी, ये मैं बता दूं, दिस इज नॉट ऑन, नॉट पॉसिबल ऑन दी वेब वर्जन ऑफ क्लाउड, दिस इज लोकल डेस्कटॉप वर्जन ऑफ। हाँ, ये हमने क्लाउड का डेस्कटॉप वर्जन। हाँ, तो आप लॉग इन करोगे तो आपके मशीन पे ही लॉग इन हो रहा है, ऐसा नहीं कि कोई और कर रहा है। लॉग इन तो धन कर लीजिए, ये आपका नॉर्मल जो ओपन लिंक, ठीक है, ये आपका नॉर्मल लॉग इन है। तो अभी ऑलरेडी आप देखिए इसमें हमने क्या किया है, आपने कुछ भी बोला कि क्या, आपने सिर्फ एक इंग्लिश में बोला, मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट टाइप करी है अभी, बस तो यहाँ तक पहुंचा दिया इसने। अभी आप देखिए, करिए। और तो इसमें मैं अपना अकाउंट ओपन करूँ, आप अपना वाला लीजिए, फिर मैं अपना वाला भी दिखा दूंगा, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो तो मैं मेरा एक जो इसमें हमें ट्रेडिंग एपीएस होनी चाहिए ना, कुछ भी कर Sorry. सकते हो, डेटा, कोई भी अकाउंट दिखा दो। मेरा एक अकाउंट है जिसमें पैसे हैं, उसमें शेयर्स भी हैं। हाँ, तो वो वाला दिखाइए, वो बेटर है। बिल्कुल सर, यहाँ पर आ गया ऑथेंटिकेशन कंप्लीटेड, रिटर्न टू योर एमसीबी क्लाइंट अकाउंट। अब आप इस ब्राउजर को बंद कर दीजिए, अब आपका काम हो गया है। अच्छा, बस मैंने उसका अप्रूवल दे दिया है। अब आप वापस आ जाइए, अब यहाँ पे आप रेडी हो, शो माई होल्डिंग्स लिखिए, व्हाट आर माई होल्डिंग्स, कुछ भी आप सिंपल लैंग्वेज। ये इसने क्या किया, आपके टेक्स्ट के रजिस्टर ने ढूंढ लिया कि इसको पोर्टफोलियो एजेंट करके टूल है, ये है आपका, देखिए ये आ रहा है, ठीक है, ये ठीक हो रहा है। ये वो सही था। तो दिस इज द मैजिक नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। ये चाहिए अब इसने पूरा एनालाइज करके दे दिया, ठीक है, व्हाटएवर। अब आप ये इस पे करिए, एनालाइज माय पोर्टफोलियो इन डिटेल, ड्रॉ and make complex visualizations. You may put complex visualizations and help me to get a full picture. ठीक है, उसके बाद लिखे, tell me what are the strengths and weaknesses and if I should exit any position. तब देखते हैं क्या बोलता है। सबसे पहले तो ये आपका जो फ्री टेक्स्ट है, इसको ये इसके पास ना कुछ स्किल्स है, मतलब कुछ टाइप के, मतलब वो बने हुए टूल्स बने हुए, उससे मैप करेगा कि आप जो बोल रहे हो 2 या 3 अलग अलग टूल से हो सकता है मैप करे। ये ढूंढा इसने, टास्क अलग अलग बनाए, आप राइट साइड पे देखोगे टास्क बना रहा है सारा। हर एक टास्क हो सकता है कि हाँ, इसने क्या किया, फेच सिक्योरिटी, फेच लाइव मार्केट, कैलकुलेट पीएल सेक्टर, बिल्ड पोर्टफोलियो। इसने आपके प्रॉम्प्ट को इन 5 चीजों में बांट दिया, एक वर्ड को उसने वहाँ पे एनालाइज करके। अब इन 5 के अगेंस्ट इसके पीछे कोई एपीआई कॉल्स है, उनको करेगा, करके आपको पूरा दिखाएगा। तो ये काम इंडस्ट्री में अभी सिर्फ जरूरत और दल ही कर रहे हैं। ये वाला पार्ट तो ज़रूरत भी कर रहा है,
बिकॉज विजुअलाइजेशन वाला पार्ट कर रहे हैं, धन भी अभी कर रहा है, आई डोंट थिंक और भी कर रहा है, मुझे एटलीस्ट मेरे नॉलेज में नहीं है, बट धन गोज बियॉन्ड दिस, जो हम आपको आज शायद नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि मार्केट इज नॉट ओपन, बट इट एक्चुअली प्लेस धन यहाँ से मैं बोलूंगा तो ऑर्डर प्लेस करते हैं यहाँ से, बट अलाउ दिस, हाँ वो अलाउ तो मांग लेगा, वो तो एक कंफर्मेशन, एक चेकिंग है, उसमें भी आप ऑलवेज करते होगे तो वो भी नहीं मांगेगा, बट अच्छा मतलब मैं यहाँ से इसको बोलूंगा कि एग्जिट हाँ। BPCL तो वो एग्जिट कर देगा वहां से। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो दैट इज द मैजिक, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अनबॉक्सिंग हो गई आपके। That is why you were excited about talking about this. That's अब आप देखिए ये बनाता कैसे है, अब ये धन को यूज कर रहा है, ये जो हाँ धन वाला yes, ऐसे है, yes, yes. उसको यूज करके वो रिपोर्ट बनाएगा आपका। आपने बोला है कि आपको सेक्टर एलोकेशन, रिस्क मैट्रिक्स चाहिए, कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियो विजुअलाइजेशन, सब कुछ बनाएगा। मैंने भी करके नहीं देखा, आप थोड़ा बहुत एफएनओ में पोजीशन बनाई, फिर कुल्ली थी उसको एनालाइज करके देखे, कर मेरे ख्याल से तो कर देना चाहिए। मेरा ट्राई करने मैंने देखा नहीं, लिटरली दिस इज लेस देन, मतलब टुडे इज द फर्स्ट डे, हाँ this is the first day of this application. अपने वीक से। तो अभी वीकेंड पे ही धन का इवेंट हुआ था, सैटरडे को, संडे को मार्केट बंद थी, और ये संडे को इवेंट हुआ था। हाँ शायद इवेंट शायद सैटरडे यूट्यूब पे हुआ था, संडे को इन्होंने शायद और लाइव किया। संडे को लाइव किया है, और आज मंडे को हम इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एक्चुअली अभी स्टॉक्स बहुत ज्यादा है ना, तो वो शायद इसलिए टाइम लगाना है पूरा रैंच में, तो अच्छी बात है, आपको रिपोर्ट इतनी अच्छी मिल जाएगी। इसके तो प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स है, टूल्स है आजकल, जिसको कि आप हाँ। डाउनलोड करोगे, दोगे, वो समझेगा इसको एंड दोस आर पेड प्लेटफॉर्म जहाँ पर वो आपका पोर्टफोलियो एनालाइज करके हाँ हाँ हाँ, करेक्ट, ये आपका बना ली। सब बहुतों के धंधे बंद हो जाएंगे और बहुतों के शुरू हो जाएंगे। देखिए दिस इज द लाइक नेम ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, राइट, डिसरप्शन, हर चीज को डिसरप्ट करेगा। अब आपने कोडिंग की बात करी, आप देख रहे हैं कितना कोड कर ले रहा है, डिस्टर्ब कर दिया है। अब ये सैस के प्लेटफॉर्म्स क्या क्या चीज़ों को डिसरप्ट करेगा, वैसे ही ट्रेडिंग को भी डिसरप्ट करेगा, क्योंकि हर बंदा अपना बेटर से बेटर स्ट्रैटेजी बनाएगा, स्कैनर बनाएगा, बैक टेस्टिंग को ऑप्टिमाइज करेगा। जो मैं मशीन लर्निंग की बात कर रहा था, इनफैक्ट वो बहुत ज़रूरी है, हम शायद इसके बाद इसके डिस्कस भी करेंगे आगे, कि बहुत सारे लोग जो जनरली 2-3 रैंडम पैरामीटर मार लेते हैं स्ट्रैटेजी में, ठीक है, कि चलो ठीक है अच्छा लग रहा है, बट क्यों, क्या वहाँ पे आने से कोई बेनिफिट होने वाला है? ऐसा नहीं। अगर आप 5 और 10 का मूविंग एवरेज से क्रॉस ओवर ले, 5-10 क्यों है, 6-11 क्यों होंगे? कभी आपने भी नहीं सोचा होगा कभी? क्योंकि मुझे पता है वो सोचते ही मेरा एफर्ट इतना ज्यादा हो जाएगा, मैं तो 6 घंटे में सारी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अब हम इस पे ऐसा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लगाएंगे जो मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स के कॉम्बिनेशंस को, एंड इट इज नॉट, इसमें अगेन थोड़ा सा टेक्निकल आ जाएगा कि हम इसको एग्जैक्टली ओवरफिट नहीं कर रहे कि डेटा के हिसाब से, उसमें भी ट्रेनिंग डेटा सेट होता है, टेस्टिंग होता है, एक अपने आप में एक अलग एरिया है ये। तो वो चीज़ करना, अब आप समझो इससे कितना आसान हो जाएगा इस टाइप की चीज़ों से एनालिसिस करना। घंटे चलेंगे आपके एनालिसिस, आपको कोई सर्वर लेने की जरूरत नहीं, आपके लोकल पे चला दे रहे हैं ये सारा, पूरा रात भर सिस्टम को चालू करिए, चलाए कोड, इसमें उसमें आपके टोकन भी नहीं खर्च होंगे। मैं भी ये मेरा अगला क्वेश्चन ये आने वाला था कि सर वहाँ पर तो कोड में दिखता रहता है कितने टोकन खर्च हो रही है, या कोवर्क में तो मुझे दिख ही नहीं रहा है कि कितने टोकन खर्च हो रही है। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, मतलब हो रहे हैं बट उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मतलब क्लॉड ने तो सिर्फ अपना एक इंटरप्रेट किया कि आपके मैसेज को इसमें कर दिया, उसके बाद तो इट इज जस्ट हिटिंग द धन, और धन से वो ला रहा है, धन के पास तो एपीआईज है, एपीआईज को इन्वोक कर रहा है बेसिकली, बट आपके स्टॉक्स आज इसलिए शायद थोड़ा टाइम लगा रहा है, तो से अब तो काफी टाइम लगा दिया इसका। नहीं हो जाएगा भाई, तो एज लॉन्ग एज ये चल रहा है ना, इसमें टोकन बहुत ज्यादा खर्च नहीं हो रहा है। हाँ इसमें तो हार्डली जहाँ होते भी वहाँ पर दिख रहे होते हैं वैसे तो, बट इसमें तो फिलहाल इसमें शायद दिखता नहीं, क्योंकि ये कोवर्क है, ये थोड़ा डिफरेंट है। ये है, इसमें आप अपने टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे आपने एक मशीन लर्निंग का एक मॉड्यूल बना दिया और उसको बोला कि रात भर चलो, तो वो आपके मशीन को चलाएगा, मतलब आपका प्रोसेसर यूज करेगा वो लोकल। तो इसमें सिक्योरिटी रिस्क भी बहुत ज्यादा हो, जो आप बोल रहे थे ना, आपका पासवर्ड सब आपके पास है, आपने धन को ऑथेंटिकेट किया, धन के पास दिया है, जो दिखेगा वो आपके पास दिखेगा, किसी को कोई मतलब नहीं इस चीज से, मतलब कोई आप देख ही नहीं पाएगा। सर मुझे सुनने में आया है कि जैसे क्लॉड ने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जो आई थिंक जो सबसे उसका हाईएस्ट लेवल का है, मॉर्फस या समथिंग लाइक दिस, जो गवर्नमेंट ने पहले बोला है कि पहले हम यूज करेंगे उसको, क्योंकि करेक्ट, दैट कैन पोज सम सिक्योरिटी इश्यूज फॉर द कंट्री आल्सो। देखिए क्या होता है, ये ऑब्वियसली आप बिल्कुल सही कह रहे हो, न्यूज़ आई थी इसके पीछे और उन्होंने मना ही कर दिया उसको रिलीज करने को, गवर्नमेंट ने या फ्लॉड ने खुद ही बोले कि रिलीज हो जाएंगे। क्या होता है कि हर सॉफ्टवेयर पे वेनरेबिलिटीज होती है, अब तो पता ही है, विंडोज में होती है, लिनक्स में और मैक पे भी होती होगी, सर्वर्स में वेनरेबिलिटीज होती है, कि अगर आप उसको एक तरीके से
अप्रोच करोगे मतलब कोडिंग के थ्रू, तो वो ब्रीच हो जाएगा, डेटा ब्रीच, सिक्योरिटी भी बहुत कुछ हो सकता है। ये साइबर सिक्योरिटी का जो फील्ड है, ठीक है, वो इसी इसी उस पर खड़ा है कि सिक्योर कैसे करना है, ठीक है। अब वो वनरेबिलिटीज इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, कुछ मतलब इतने कोड के आपको डिटेल में जाना पड़ता है कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन टू कैच दोज वनरेबिलिटीज, और इतने एनालिटिकल पावर चाहिए होता है, ठीक है। तो आज जो प्लेटफॉर्म्स 15-20 साल से चल रहा है, बिल्कुल सेफ सबने डिक्लेयर कर दिया, क्लाउड के इस मॉडल इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल, उसने आगे उसमें वनरेबिलिटी निकाल दी। अब लोगों को ये लगने लगा है कि अगर ये कर देगा तो वर्ल्ड के सारे सर्वर साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स भी रेडी नहीं है कि अगर किसी के गलत आदमी के हाथ लग गया है, एंड दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम विद एआई, राइट, इसको गलत तरीके से यूज किया जा सकता है, ये तो पावर है आपके हाथ में। अगर कोई गलत आदमी के हाथ लग गया, वो तो पूरे सिस्टम डाउन कर देगा, अच्छे खासे पूरे मतलब गवर्नमेंट के सॉवरेन सिस्टम्स डाउन कर देगा। मानो आपकी यूपीआई पे अटैक हो गया कल को, एयरलाइन सिस्टम हो गए और सिस्टम्स हो कोई गए। कहीं पे अटैक हो गया, आपका पूरा सिस्टम, आपका आजकल सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक, सब कुछ लिंक्ड है, 5 मिनट में इंटरनेट डाउन हो जाता है, बहुत सारी चीजें बहुत सारी जगह, तो ये वो रिस्क है उसका। तो इसलिए अब वो यही सोच रहे हैं कि कैसे हम इसको, पीपल वांट टू सी के प्रोडक्ट्स से बेटर पावरफुल मॉडल्स, बट जरूरी नहीं है ना हर बंदा उसको प्रॉपर तरीके से यूज करे, क्योंकि ये तो कोई भी यूज कर सकता है। करेक्ट। And there are many nations also which कुछ तो they are finding some vulnerability in other nations. वो तो एक साइबर वॉरफेयर तो अपने आप में एक फील्ड है, बट ये आपको जान लेना चाहिए कि इवन क्लाउड या चैट जीपीटी या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, फॉर श्योर आप ये मान के चलिए जो आपको दिख रहा है वो लेटेस्ट नहीं है, जो आप लोग मॉडल यूज कर रहे हैं, Yes. इससे बहुत एडवांस इनके पास है। ये सारे यूएस के सॉइल में है, सम ऑफ देम आर इन चाइना, राइट। तो ऑब्वियसली उनके गवर्नमेंट्स ने बोला है सबसे जो बेस्ट मॉडल है वो हमें दो, रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स में चाइना ने। तो अभी तो इसीलिए तो वो बता रहा है ना कि एआई का मतलब जो कोर चीज है ना, वो अपने आप में एक सॉवरेन एआई की जैसे आज इंडिया में बात चल रही है अपनी, राइट। तो वो चीज इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि फिर इंडिया के पास अभी कोई है नहीं, अभी शायद कुछ सर्वम करके तो आया है, बट अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है, बट यूएस के पास सब कुछ है। तो It's very sad actually. That's मतलब very इंडिया के पास और भी ऐसा कुछ भी नहीं और बनाने वाले सारे इंडियंस वो एक अपने आप में अलग स्टोरी है, बट द आइडिया इज आपके तो इसमें बहुत सारी है। लेकिन से वो टाइम क्योंकि उसको लग रहा है करने दो, मल्टीपल रीजंस उसका। करने दो, लेट बहुत अच्छा बनेगा, डैशबोर्ड हो जाएगा, इतना कुछ नहीं है। आप वो इतना वेट करेंगे 2-3 मिनट वेट कर जाओ, वो 15-15 के बैच में मार रहा है। आपके पास शायद 55 या 60 होल्डिंग्स है, हाँ 74 होल्डिंग्स है इन टोटल। तो साइड लाइन इतने सारे हैं। एक बार ये करने का बाद नहीं उसमें कुछ कुछ ऐसे हैं एक्चुअली में, क्योंकि मैं जब लाइव सेशंस लेता हूँ तो मैं ट्रेडिंग सिखाता हूँ, तो कभी एक शेयर परचेज करके दिखाते हैं, 2 शेयर हाँ, वो उसको तो ये मेरा डेमो अकाउंट है जहाँ पर मेरे कुछ सैटेलाइट अभी एक्चुअली करना ही चाहिए था, हमने गलती कर दी कि डू द विजुअलाइजेशन फॉर ओनली फॉर द होल्डिंग्स वेयर इट इज मोर देन 10,000 रुपीस, राइट। एक एग्जांपल देना था, तो कर दिया। आप सारे एक शेयर वाले बिठाए गए, ठीक है, लेकिन अच्छा बनेगा। आपका ग्राफ का बता रहा हूँ, डू वर्थ द वेट, 5 मिनट वेट कर लीजिए, डू वर्थ। अब मतलब लोगों को देख के लगेगा कि कुछ सीखा है। तो यहाँ पर हमने अपना पोर्टफोलियो अपलोड किया है, अपलोड भी नहीं किया, हमने सिर्फ स्टेटमेंट दी थी। यहाँ पर उसने मेरा पोर्टफोलियो निकाल दिया है। दिस इज वन ऑफ माय अकाउंट जहाँ पर जो बहुत ज़्यादा एक्टिवली तो यूज़ नहीं होता है, और यहाँ पर हमने फिलहाल वो हमारे पोर्टफोलियो को यहाँ पर देखिए, इसने सिक्योरिटीज आईडीज फेच कर ली हैं, लाइव मार्केट प्राइसेस फेच कर लिए हैं, पीएनएल कैलकुलेट कर लिया है, सेक्टर एलोकेशन कर लिया है, रिस्क मैट्रिक कर लिया है, और यहाँ पर आ रहा है नहीं, ये थोड़ा सा आपका कॉन्टेक्स्ट ज्यादा हो गया, तो उसको तो इसलिए वो कर लेगा, नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद वो विजुअलाइजेशन बिल्ड करना तो शुरू कर देगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो करता रहेगा। आप उनको ये दिखाइए कि हमने क्या यहाँ तक अचीव करने का, हमने क्या किया है। मैं तो सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखी थी, तो लिखा दीजिए वो तो स्टेटमेंट। अभी तक तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखी थी, लॉग इन टू माय धन अकाउंट। इससे पहले एक बार एक्सपायर हो गया था की, तो हमने सेकंड टाइम किया। उसके बाद फिर मैंने 2-3 बार गलत पासवर्ड डाला, एज आई टोल्ड यू कि मेरा दूसरा अकाउंट था ये, सो वो मैंने गलत डाला था। फिर उसने रीइनिशिएट लॉगिन किया और यहाँ पर आपका शो माई होल्डिंग्स किया है, वो उसने यहाँ पर मुझे दिखा दिया है। और उसके बाद ये स्टेटमेंट जो मैंने डाली थी वो इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने डाला कि एनालाइज माय पोर्टफोलियो इन डिटेल एंड मेक कॉम्प्लेक्स विजुअलाइजेशन, जहाँ पर मुझे लगता है कि या तो हम ज़्यादा एक्साइटेड हो गए या ये ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है कि हमने कॉम्प्लेक्स विजुअलाइजेशन डिमांड कर ली है उससे, टू गेट माई फुल पिक्चर एंड टेल मी व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड इफ आई शुड एग्जिट द पोजीशंस। अब यहाँ पर उसने सारे काम करने शुरू किए हैं, लेकिन उसमें भी हमें लग रहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है सर। अगर हम अपने अपने घर पे बैठ के कर रहे होते
तो 5-10 मिनट कभी भी ज्यादा ना हाँ, 10 लगते हैं। मिनट है तो ये, सिर्फ अब ऐसे है कि हम recording कर एक रहे हैं। वीडियो के बीच में है तो हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, बट अदरवाइज देखा जाए तो अभी 2-2.5 मिनट से ऊपर उसने नहीं लिए हैं ये सारा चीज करना। एग्जैक्टली। और ये तभी एक कप कॉफी बनवा के खत्म कर पाए अपनी। ये आप रोज रोज भी नहीं करोगे, ये तो आप जस्ट ऑब्वियसली तो वंस इन क्वार्टर, वंस इन 6 मंथ्स कुछ टाइप करना है। पोर्टफोलियोज के लिए है। सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम इसको बार बार करेंगे। फिलहाल के लिए वो कह रहा है कि मेरी 90% ऑफ सेशन लिमिट एग्जॉस्ट हो गई है। ये गड़बड़ ना हो जाए इसमें, इट्स ओके। तो आपके पोर्टफोलियो पे हम ये वाले पे कर लेंगे, बस हो गया, आई थिंक डन है। तो यहाँ पर इसने मुझे बता दिया है कि इसका हिसाब सारा एक मिनट, आप इसको ऊपर वाले ना उस बटन को क्लिक कर दीजिए, पूरा फुल पेज व्यू आ जाएगा टॉप राइट पे। क्या पे है ना वो एरो, नहीं नहीं थोड़ा सा लेफ्ट साइड, हाँ इसको क्लिक कर दीजिए और इसको भी बंद कर। हाँ, इसको भी बंद कर दीजिए। करेक्ट, आपको पूरे स्क्रीन में दिखेगा ये, करेक्ट। ठीक है, इसने बोल दिया कहाँ कहाँ पे एग्जिट करना है। इसने मुझे बता दिया है कहाँ पे मेरा जो स्टॉक है वो शायद एक ही 2-2 शेयर पड़े हुए हैं, तो मैं आधा एग्जिट किया भी नहीं होगा उसको। ऊपर चलिए, ऊपर चलिए। और यहाँ पर इसने मेरे हाँ, अभी ये पोर्टफोलियो स्नैपशॉट है, इसको क्लिक कीजिए, ये इसको बंद कर दीजिए। ओवरव्यू, ओवरव्यू पे क्लिक कर लेता हूँ मैं। ये सब इसमें वो नहीं होगा। तो ये मैं PNL रीड मैप पे क्लिक किया है। इसको क्लिक कीजिए, नीचे वाले उसको क्लिक कर पाएंगे। इसमें तो क्लिक नहीं है। एक मिनट, ऊपर चलिए, ये कहाँ पे बना है? इसको 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 एक वो लिखिए, टाइप करिए उसमें, शो मी ऑल द डेटा एंड गिव मी ऑल द डेटा एंड मैट्रिक्स इन एन इंटरैक्टिव डैशबोर्ड, इंटरैक्टिव आर्टिफैक्ट, ऑल द, तो ऑल द में फिर वो एक्साइटेड होकर बहुत सारे काम करना शुरू। हाँ नहीं, ऑल द डेटा एंड मैट्रिक्स इन एन इंटरैक्टिव डैशबोर्ड। ये शायद इसने ठीक से वो प्रिपेयर नहीं किया। ये सर हाँ बना देगा, एकदम ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। एक बार राइट साइड पे देख लीजिए, अच्छा ये ठीक है, लेकिन यहीं पे दिखा देगा वो क्या क्या टास्क कर रहा है इसमें। डेटा निकाल दिया है इसने, इसको विजुअल, इसको अच्छा RSS.py वर्किंग फोल्डर में सब काज। अभी ये HTML डैशबोर्ड बनाएगा, पूरा टेबल, फिल्टर, चार्ट वार्ट सब बना देगा। सेशन डबल पता हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें करी है, हमने बहुत सारे काम कर लिए। कोड भी कर रहे हैं हम, पैनल हमने बहुत सारे काम किए। नॉर्मली इतना नहीं करोगे आप उसमें। नहीं, एक दिन में तो डेफिनेटली नहीं करेंगे। ये हमने जितना भी काम किया है वो एक्चुअली में एक बहुत लंबा काम है, जहाँ पर हमने कोड्स लिखे, डैशबोर्ड बनाए, डैशबोर्ड्स में ऑल्ट्रेशंस करी। वो सारा काम एक दिन में नहीं होगा। तो एनीवेज हमारी सिस्टम की लिमिट भी जो है रिफ्रेश होती रहेगी 6-6 घंटे के अंदर। करेक्ट करेक्ट। अच्छा ठीक हो गया, आई थिंक 5 मिनट हो गई, अब उसको राइट कर रहा है, तो अब आपका जल्दी हो जाएगा। सर हम ये वाला जो हमारा काम है, अगर मैंने अपना क्लॉड का पेड वर्जन नहीं लिया होता तो भी ये हो जाता वहाँ पर। मेरे में आपको प्रोग्राम चाहिए, अदरवाइज आपको डेस्कटॉप आप लॉगिन ही नहीं कर पाओगे। अच्छा, डेस्कटॉप प्रोग्राम चाहिए। नहीं, डेस्कटॉप तो मेरा बिना प्रो के भी हो रहा था, नहीं बट वो कोवर्क नहीं हो। यस यस यस, क्योंकि मैं क्लॉड से काफ़ी सारी बातें करता रहता हूँ और वो मोस्टली मैं अपने वाले जो फ्री वाला अकाउंट है उसमें से करता हूँ। पेड वाले को मैं ज़्यादा कोडिंग के लिए यूज़ करता हूँ। करेक्ट, बट वही है ना, इस पे बेसिकली क्या है कि हम क्लॉड को प्रॉपर तरीके से, आपको यूजेज पता ही नहीं है उसमें क्या क्या हो सकता है, उसके लिए मेरे ख्याल से आप कभी बैठेंगे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आप कर सकते हो क्लॉड से, राइट। एक बार आप करने लग जाओगे, आपको लगेगा कि जो आप पैसे दे रहे हो वो कम है। इट्स जस्ट दैट कि आपको पता ही नहीं है कि वो चीज़ें हो सकती है। दैट इज आई थिंक द प्रॉब्लम विद मोस्ट पीपल। तो ठीक है, I think even the people who are practicing this entire thing know मैक्सिमम 60-70% की ये हो सकता है, और मुझ जैसे लोगों को तो सिर्फ 10% भी नहीं पता होगा ये क्या कर सकते इसमें हमारा जो कम्युनिटी और ऑडियंस है वो हम assume कर रहे प्राइमरी ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स है, राइट। राइट। तो उनको तो दे आर नॉट एनीवे स्पेशलाइज्ड इन इट, तो उनको तो ज़्यादातर चीज़ें पता ही नहीं होंगी, बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन एक्चुअली हेल्प, राइट, स्पेशली ऑन द फंडामेंटल एनालिसिस रिसर्च साइड, जो कोवर्क से बहुत अच्छी बन जाती है। देर आर लॉट ऑफ इनबिल्ट प्लगइन्स इन कोवर्क, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए और मार्केट्स के लिए है। मैं कोई जैसे आप वैल्यूएशन करते हो, DCF मॉडल बनाते हो, मिनटों में बन जाता है। सर ये आर्टिफैक्ट्स और ये स्किल्स क्या क्या होती हैं इसके अंदर?
स्किल्स बेसिकली इज लाइक एक स्पेसिफिक एरिया में काम करने के लिए प्लॉट को हम बताते हैं ये इंस्ट्रक्शंस है। जैसे आपको एनालिस्ट बनना है तो आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए और आपको कैसे कैसे काम करना चाहिए, वो उसको स्किल बोलते हैं। तो वो खुद ही डेवलप कर लेता है स्किल को। नहीं, ऐसा नहीं होता। इन्होंने क्या किया है एंथ्रोपिक ने, वो बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, मार्केट्स, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक, रिसर्च फर्म्स, इनके साथ टाई अप करके ये स्किल्स डेवलप करी और इन्होंने मई के फर्स्ट वीक में, अब 26 के मई के फर्स्ट वीक में वो रिलीज किए थे फॉर पब्लिक। बड़े फर्म्स ऑलरेडी शायद पिछले 1 साल से यूज कर ही रहे थे उनको, बट पब्लिकली यूज हुए जस्ट अभी लेस देन अ मंथ में। तो वो भी बहुत लोगों को पता नहीं है, ठीक है। उसमें ऑब्वियसली बहुत सारी और चीजें हैं, इट इज नॉट जस्ट दिस, बहुत सारी और चीजें हैं उसमें। तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं, क्लॉड कोवर पे आप कैसी चीजें कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको एक सेक्टर के एनालिसिस करनी है, कंपैरेटिव एनालिसिस, तो उसके लिए इन्होंने एक स्किल ही बना रखा है, उन्होंने एक एजेंट बना रखा है /कॉम्प एनालिसिस। अच्छा, ठीक है। तो कॉम्प एनालिसिस में जब आप जाओगे तो वो क्या करेगा कि आपको लिटरली पूरा रिसर्च रिपोर्ट बना के दे देगा। आपको सिर्फ लिखना है कॉम्प एनालिसिस, एनालाइज द इंडियन डिफेंस सेक्टर फॉर मी, दैट्स इट। वो पूरी स्ट्रेंथ, मतलब वो 10 पेज की आपको रिसर्च रिपोर्ट बना देगा और उसकी जो क्वालिटी होगी आप देख के आपको बिलीव ही नहीं कर पाओगे कि आप किसी इंसान ने बनाया, किसी आज लग रहा है कि बहुत सारी स्किल्स मैंने नहीं सीखी, अभी तक रिग्रेट हो रहा था कि क्यों नहीं सीखी, अब मुझे रिग्रेट नहीं हो रहा है कि वो सारी चीजें और डेवलप की जा अब मेरे ख्याल से इसने बना दी है, ये थोड़ा सा अच्छी तरह से बनाया है इसने। इसका आप एक वो फाइल भी होगा, मतलब इस फाइल को आप डाउनलोड भी कर पाओगे। हाँ ठीक है, ठीक है। नहीं इसी में क्लिक करो, सेक्टर्स पे क्लिक करो, देख। सो यहाँ पर अब इसने इन देश का पोर्टफोलियो निकाला और यहाँ पे सेक्टर्स में मिलकर हर काम कर कर रहा है। गैस मुझे ऑनेस्टली याद नहीं है हमने इतना लंबा डिस्कशन जो जितना हमने एंजन सर के साथ किया है, चाहे वो हमारा पहला वाला पॉडकास्ट हो, चाहे वो सेकंड पॉडकास्ट हो, या फिर वो थर्ड वाला आज का हमारा डिस्कशन है, हमने इतना टाइम स्पेंड किया हो आपके सामने। हो सकता है ये आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटे का वीडियो बनके, मुझे आइडिया भी नहीं है कि कितना आउटपुट निकलेगा, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। जैसे आप नोटिस कर रहे हैं ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन, ये पूरी की पूरी चीज़ें जो है विजुअलाइजेशन होते हुए हम बनते हुए देख पा रहे हैं। आपके सामने हम ऐसा नहीं करेंगे कि वीडियो चल रहा है और 1 घंटे तक विजुअलाइजेशन चल रही है या आधे घंटे तक चल रही है। आपके सामने बहुत ही छोटा क्रिस्प पोर्शन आएगा, लेकिन इसके पीछे एक्चुअली में बहुत बड़ा एफर्ट लगा है हमारा। मतलब आई थिंक हमने कुछ दिन के आसपास की डिस्कशन यहाँ पर करी है, मल्टीपल डेज पे मिलकर हमने मल्टीपल चीज़ों को डिस्कस किया है, एंड वी आर रियली ग्लैड कि आप टाइम निकाल पाए उस चीज़ के लिए सर। लेकिन इसको, मतलब अलिन, मैं थोड़ी देर पहले भी यही बता रहा था कि आप इसको ऐसे मत देखिए इतना टाइम क्यों लग रहा है। अब इसको ऐसे देखिए, इस क्वालिटी की चीज अगर कोई इंसान बनाता, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। वो तो वो कितना होता, कितने मैनर्स लगते, कई महीने लगते, महीने लग जाते। मतलब ये वाला अब आज की जगह 15 मिनट लग रहे हैं। ये वाला काम जो आप अभी हमारे एक पोर्टफोलियो के अंदर कर रही हैं, वहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये वाली चीज के लिए शायद मैं इस काम को आउटसोर्स करूंगा। ऐसी कंपनीज होती है जो पोर्टफोलियो एनालाइज करेंगे, फिर मुझे बताएं कि ये वाला स्टॉक से एग्जिट कर लो, ये वाले में ऐड कर लो, शायद कैलकुलेशन करना ऑलरेडी करके आओ, ऑलरेडी करके दे दिया है उसने। हाँ, उसने मुझे बता दिया है टॉप 10 होल्डिंग्स क्या है। चलो ये भी छोटा काम है, लेकिन सबसे मुश्किल काम है कौन से स्टॉक से एग्जिट करना है, तो करना है नहीं करना है, उसका एक शेयर और उसके पीछे और जो इसके रिकमेंडेशंस है, हाँ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हर एक स्टॉक की, राइट, हो तो गया है। अब आप लेकिन उससे बना तो दिया है। हाँ, क्लिक कीजिए, खुल तो जाना चाहिए इसको। हाँ, खोल तो क्रोम में खोल दीजिए, ये इंटरेक्टिव डैशबोर्ड हो तो जाना चाहिए। अरे सो फाइनली मेरी लिमिट खत्म होने से जस्ट पहले, और ये लिमिट इसमें नहीं खत्म है क्योंकि हम इससे पहले बहुत सारी चीजें हमने और भी रिकॉर्ड करी हैं, बहुत सारा डिस्कशन और भी हुआ है, डैशबोर्ड्स बनाए हैं। तो ये फाइनली उसने लास्ट टोकन के टाइम पे हमारा डैशबोर्ड बना दिया है। सो टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू कितनी है, टोटल करंट वैल्यू कितनी है, और टॉप 3 में 57% कॉन्सेंट्रेशन है, और उसमें ETF का एलोकेशन 44% है, कोई एक टॉप परफॉर्मर है, और यहाँ पर आपके सामने ये पूरा का पूरा इंटरेक्टिव डैशबोर्ड आ गया है कि बैंकिंग में और भी टैब्स है, जाइए सब सारे टैब्स में जाइए ऊपर से। हाँ, अभी तो पहला टैब है ओवरव्यू का। अब ये ऑल होल्डिंग्स जो है वो यहाँ पर आपको दे रखी हैं। आप चाहो तो इसमें प्रॉफिटेबल ओनली पोजीशन, लॉस मेकिंग पोजीशंस, ये सारी की सारी आप निकाल सकते हो। और सेक्टर की अगर हम बात करें तो कौन कौन से सेक्टर स्टॉक्स अवेलेबल है, हाँ मैं उस पर आता हूँ अभी। तो ये सेक्टर एनालिसिस है, कौन कौन से सेक्टर्स ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन कौन से सेक्टर्स लॉस मेकिंग है, और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस का हीट मैप भी यहाँ पर अवेलेबल है। और विनर्स एंड लूजर्स, ये हमारे सामने हिंदेश जी का पोर्टफोलियो है जो हमारे सामने आ रहा है, एंड ये उनकी पोजीशन से ही आ रहा है यहाँ पर फॉर दैट मैटर।
और ये उन्होंने हमें दिखाया है, और ये एग्जिट सिग्नल कौन कौन से के अंदर है ये उन्होंने बता दिया है। और शायद क्लिक करके ये भी बता देगा क्यों सिग्नल है। देखिए एयरलाइन रीस्ट्रक्चरिंग चल है, यहाँ पे रीजन लिखते हैं नियर जीरो रिकवरी प्रोबेबिलिटी, कॉस्ट बेसिस 68 वर्सेस सीएमपी, कैपिटल बेटर रीडिप्लॉयड, और ये सारी चीज़ें उसने मुझे बता दी हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्पाइस जेट को देख लेते हैं, सो ये हम सॉर्ट भी कर सकते हैं ऑल में जाकर। ओके, सो और राइट साइड पे दे दिया ना सारे पोजीशंस का। यस यस यस, तो कुछ कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो एक एक क्वांटिटी रखे हुए हैं, उनमें 28% नीचे है तो उसको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। तो खैर एनीवेज, किसी का पोर्टफोलियो वो उनकी मर्जी है, बट यहाँ पर हमें ब्रॉडली बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इट्स अ ब्यूटीफुल डैशबोर्ड सर, इट्स अ ब्यूटीफुल डैशबोर्ड। मतलब और ये आपने कितने छोटे कमांड से बनाया। हाँ, कुछ भी नहीं डाला हमने तो यहाँ पर। ये तो आपका प्लान खत्म हो गया, अभी फिर से थोड़ी देर में रीसेट होगा। अब आप इसमें ये भी चेक कर सकते हो कि इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक चीज आपको पूछनी है तो आप पूछो, या उस पार्ट का एक ग्राफ बनाना है वो आपको बना के दे दे। इट्स ऑल इंटरैक्टिव। तो अब कहाँ पहुंच गए हम, और उसके बाद आप सपोज ये बोलते हो कि कर दिया, अब जो आपको लग रहा है वो है एग्जिट ऑल ऑफ देम, यहीं पे कमांड दो। सर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये धन का जो एमसीबी लॉन्च हुआ है, ये आज पहला दिन है और हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं, और क्लॉड का भी बहुत पुराना ऐसा नहीं है, मतलब पिछले सारी डेवलपमेंट 1 साल के अंदर ही हुई है। अगले 6 महीने के अंदर, अगले 6 महीने के अंदर क्या क्या हो सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो जो हो सकता है उसमें से कई चीजें आप खुद भी कर सकते हो। हाँ, डेमोक्रेटाइजेशन हम जब बात कर रहे थे आज के, हम खुद ये चीज हम भी तो कर सकते हैं, हम तो इससे बेटर कर सकते हैं चीजों को। हाँ, करेक्ट करेक्ट। और इसमें अभी तो मैंने अपनी ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को नहीं डाला है, अभी ट्रेडिंग पोर्टफोलियो मेरा चल रहा हो जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो, या ऊपर कि अब इसको कंपेयर करो मार्केट कंपैरिजन में ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये आपके लिए चैलेंज आप बनाई है इसके। हाँ, तो इनफैक्ट देयर इज अ वे क्लॉड में ही, जैसे आपके पास तो अब ये प्रो प्लान है तो आप इसमें स्किल्स बना सकते हो आप अपने। हाँ, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, एंड वो आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो दूसरे लोगों को कि आपके स्किल्स ले लें वो वाले। वो फाइल्स आपको एक जगह पर डालना होता है कि GitHub में, तो देयर इज अ प्रोसेस। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट आपको बनाना पड़ेगा। तो वो प्रॉम्प्ट आपको अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा, बट मे बी दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ अनदर डिस्कशन। नाउ आई कैन रियलाइज कि आप इतने एक्साइटेड क्यों थे उसको डिस्कस करने के लिए। थैंक यू सो मच। अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूँ। सर आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू कि आप अपसर्च पे कुछ कोर्सेज लॉन्च कीजिए, सो दैट हम इसको फ़ायदा उठा पाएँ आपकी पूरी नॉलेज का, जिस तरीके से आप उसको करते हैं। और आई बिलीव हमारे व्यूअर्स इस बात से एग्री करेंगे। तो आप मुझे प्लीज़ सभी लोग बताइएगा कि आपको सर के रिकॉर्डेड कोर्सेज देखने हैं या फिर लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम अटेंड करने हैं। इन दोनों में से आप किस चीज़ की तरफ इंक्लाइंड होंगे, आप प्लीज़ हमें कमेंट से बताइएगा। तो सर मेरा तो फिलहाल प्रो प्लान फिनिश हो गया है, लेकिन आई एम श्योर कि हमने जितना सीखा है वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और अनडाउटेडली ऐसा भी नहीं है कि इमीडिएटली मेरे माइंड में क्वेश्चंस आ जाएंगे कि अब ये करके दो, अब ये करके दो, बट टाइम एंड अगेन जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे तब तक 6 घंटे की लिमिट भी आती रहेगी और वो सारी चीज़ें मैं इंप्लीमेंट भी करता रहूँगा। सर प्लीज़ फॉर जस्ट टू काइंड ऑफ दिस इज अ वेरी गुड एंडिंग टू दिस थिंग। मतलब आप ये देखिए इस टाइप का डैशबोर्ड बनाने में कितना टाइम और एफर्ट लग सकता है, कितने लोग लगते, कितने पैसे मेरे लगते हैं उसके अंदर, उतने में तो मैं महीने भर क्लॉड यूज कर लूंगा। कितनी बार कितनी बार यूज क्लॉड तो मतलब मैक्स प्लान ही 10-11 हज़ार रुपए कुछ का है। हाँ, तो आप सोचिए ये डैशबोर्ड, और ये तो अगर आप क्लॉड आपके पास मैक्स है तो ये तो आपका मतलब ये खत्म नहीं होगा, इसके तो आप 10 गुना डैशबोर्ड आप एक दिन में बना लोगे, आपके पूरा महीने का प्लान है। बिजनेस शुरू कर दो इस चीज का। तो एग्जैक्टली तो वही जो हम बात कर रहे थे कि व्हाट आर द काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज दिस कैन ओपन अप। यस, अब इसको मैं थोड़ा सा दूसरा पार्ट इसका बोल देता हूँ कि ऑब्वियसली इट विल ओपन अप पॉसिबिलिटीज, बट दोस पॉसिबिलिटीज आर नॉट जस्ट फॉर यू एंड मी, इट इज फॉर एवरीबडी। नाउ द प्रॉब्लम इज जब पॉसिबिलिटी फॉर एवरीबडी हो जाती है, सब लोग अपना दिमाग लगाना शुरू करेंगे तो क्वालिटी ऑफ आउटपुट विल बी बेटर। तो जब तक आप उस लेवल पर नहीं होगे तब तक आप उसको कमर्शियलाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो सब लोग कहेंगे तो मैं खुद ही कर लूंगा। दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो वो तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अगर आपको अपना करना है इसमें बहुत सारी चीजें आप अपने लिए भी कर सकते हो, क्योंकि हर इंसान का ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है। नहीं वो तो मैं मजाक के मॉड्यूल से था, बट मैं अपने लिए ही उसको अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज यूज कर अनलिमिटेड है फॉर इवन फॉर जस्ट फॉर योर ट्रेनिंग और फॉर ट्रेडिंग, क्योंकि आपका जो पैटर्न है वो कोई ब्रोकर कोई प्लेटफॉर्म ऑफ द शेल्फ प्लेटफॉर्म रिप्लेट नहीं कर सकता, वो सिर्फ आप ही के लिए स्पेसिफिक है। करेक्ट। तो अब आप सिर्फ प्रॉम्प्टिंग से, अल्टीमेटली हमने आज सुबह से एक भी लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा है, दिस इज ऑल इंग्लिश, एक भी लाइन नहीं लिखी, बट आपको पता होना चाहिए को क्या करना है, दैट इज देयर। और ये
जो हम कह रहे हैं शायद कुछ भी नहीं है. दिस इज नॉट इवन 10% ऑफ व्हाट वी कैन डू. ये तो एक प्रीव्यू था काइंड, तो वो हम आगे धीरे धीरे देखेंगे. दैट इज व्हाई आई विल बी द फर्स्ट स्टूडेंट. अगर आप यहाँ पर कोई प्रोग्राम लॉन्च करते हैं तो मैं बहुत कुछ सीखना चाहूंगा आपसे यहाँ से. देयर आर प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट कैन ओपन अप, और आई मीन अ ह्यूज सेट ऑफ अपॉर्चुनिटी. वी हैव क्रिएटेड एजेंट्स फॉर आवरसेल्फ. एजेंटिक ये पूरा वो ऑटोमेटिकली अपने आप को रिवाइव करता जा रहा है. सर इसमें एक क्वेश्चन मेरा और है. हम कहते हैं कि एआई अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है थ्रू आर प्रॉम्प्ट्स या थ्रू आर हम जो भी अपना काम करवाते हैं. इसमें तो बहुत सारे लोग ऐसे भी तो होंगे सर, मैं भी हो सकता हूँ, कि जितना अच्छा काम आप करवा पा रहे हैं मैं नहीं करवा पाऊंगा, मैं उसको गलत तरीके से यूज करूंगा. तो एआई कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने आप को डिग्रेड भी कर देगा, बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से यूज करेंगे. आई नो दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन. नहीं, देखिए, एआई जो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है या डिग्रेड कर रहा है, वो मेरे और आपके हाथ में नहीं है. इट इज अ वेरी हाई लेवल कन्वर्सेशन. कोई इसको इम्प्रूव कर रहा है. ठीक, आपके और मेरे बोलने से इम्प्रूवमेंट ज्यादा या कम नहीं हो जाएगा. जो क्योंकि वो इतने बिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स का खेल है, वो हम सब लोगों के बहुत ऊपर है. सीधी सी बात है. हमें क्या फोकस करना है कि हमारे पास आज की डेट पे अवेलेबल है, और ये धन वाला दिखाई देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? ठीक है, क्लाउड का आप बोल सकते हो कि थोड़ा पेड है, बट वो भी तो बहुत बड़ा नहीं है. बहुत कॉमन है. अगर आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव पे देखोगे, एबीआई सारे फ्री है. तो आप ये सोचिए कि आपके पास अवेलेबल है. एआई क्या करेगा नहीं करेगा मुझे, आपके पास ये अवेलेबल है. उसका आप बेस्ट उसका कैसे यूज कर सकते हैं. आप अपने स्किल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. क्योंकि एआई आपसे बहुत आगे है, ये आप मान के चलो. आपको बहुत ऊपर तक ले जाना है अपने आप को, सो दैट आप उसके लेवल पे पहुंच सको और उसको यूज कर सको. बट लेकिन अगर आप वहां पे पहुंच गए, द थिंग इज द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, लिटरली एंडलेस. मतलब इतना है कि आप अब अभी सोच भी नहीं पा रहे हो. करेक्ट. सो दैट इज द थिंग. और वो हर फील्ड में है. और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग तो ऐसी चीजें, इसमें तो आप अगर आप मार्केट में बहुत एक्टिवली, आपको पता ही है हर रोज नई चीज आ जाती है, नए तरीके से सोच आ जाती है. आप टूल्स आ गए हैं, डैशबोर्ड्स आ गए, विजुअलाइजेशंस आ गए. आपकी जो कैपेबिलिटीज है वो किस लेवल पे पहुंच सकती है. सर मैं तो वो स्टेटमेंट को पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दूंगा जो जिसने भी कहा था कि एआई हमारी जॉब छीन लेगा. तो मैं तो कम्प्लीटली डिसएग्री करता हूँ. मुझे लगता है कि देयर आर मोर नंबर ऑफ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज कंपेयर टू दूसरे लोगों की वो जॉब ले सकता है. एब्सोल्युटली. लेकिन पॉजिटिव इज फॉर ओनली दोस हु लर्न. Those who learn to use. Learn to use. I mean, मैं जितनी सीटिंग्स आपके साथ ले रहा हूँ, आई एम फीलिंग मोर पावरफुल, आई एम फीलिंग मोर एम्पावर्ड कि मेरे पास कितनी सारी चीजें हैं मैं कर सकता हूँ. अब तो टाइम कम है और चीजें बहुत सारी हैं. एग्जैक्टली. जो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं खाली बैठा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं अपनी स्ट्रेटजी को रिफाइन कर लेता हूँ. तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास टाइम कम है, चीजें इतनी सारी है जो हम कर सकते हैं. कितनी सारी स्ट्रेटजीज रिफाइन हो जाएंगी, उनके डैशबोर्ड बन जाएंगे, उनके रिजल्ट्स के डैशबोर्ड बन जाएंगे, उनके इम्प्रोवाइजेशन के पैरामीटर बन जाएंगे. उसके लिए मैं पर्सनल लेवल पे आपसे बात भी करूंगा कि मैं कैसे मशीन लर्निंग को यूज करके अपने पैरामीटर्स को और रिफाइन कर सकता हूँ. तो सर आई मीन इनडेप्टेड, आई वुड नॉट से वी आर जस्ट और आई एम जस्ट थैंकफुल टू यू. आई एम इनडेप्टेड कि आपने ये चीज़ इतने ऑनेस्ट तरीके से आपने सिखाई है. कैसे आपने बिना टाइम को माइंड में रखे हुए कि ये होना चाहिए, हमारे व्यूअर्स को ये चीज़ दिखनी चाहिए. दैट्स सो जनरस ऑफ यू एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू. आपके माइंड में तो और भी बहुत सारे टॉपिक है जो हम कर सकते हैं, लेकिन सर टाइम की लिमिटेशन है कि हम इसको आज वाले सेशन को यहाँ पर खत्म करेंगे. लेकिन आई एम वेरी श्योर, आई वुड रादर रिक्वेस्ट यू कि आप कुछ ऐसे कोर्सेज हमारे लिए बनाइए, कुछ ऐसे मेंटरशिप प्रोग्राम कीजिए जहाँ पर आप ये सारी चीज़ें करवा पाए, लाइव करवा पाए. तो आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को इसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है. गाइस, आप कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो सीखना चाहेंगे, प्लीज कमेंट्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा. एंड जेन्युइनली आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप एक बार प्लीज थैंक यू वाला मैसेज कमेंट्स में जरूर कर दीजिएगा. और अगले जो टॉपिक आपको सीखने हैं, जिन्होंने हमारे ये तीनों वीडियोस अभी तक देखे हैं, आई एम वेरी वेरी श्योर उन सब लोगों को बहुत फायदा होने वाला है. और क्या क्या चीजें आपने सीखी हैं और क्या क्या चीजें आप और ट्राई कर रहे हैं, आप प्लीज कमेंट्स में बताइएगा. एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर विजडम विद अस. एंड ऑल आई कैन से इज आई एम इनडेप्टेड एंड आई श्योरली कम बैक टू यू. मैं कुछ और चीजें डिस्कवर करके आपके पास आऊंगा और आई विल सीक योर फीडबैक कि मैंने कैसा किया है. Thank you. It's a pleasure, and thank you to all the audience. Thank you. एंड गाइस प्लीज मेक श्योर कि जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.